हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है, मेन कारण क्या है युद्ध का और कौन सी कंट्री का इसमें सबसे ज़्यादा गलती है। क्या यूक्रेन की गलती है, रशिया की सबसे ज़्यादा गलती है, या फिर और ही कोई कंट्री इस युद्ध का कारण बन गया है। तो मेन कारण देखेंगे। जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में रशिया ने डायरेक्टली अटैक कर दिया है यूक्रेन पे। वहाँ की सिविलियंस को भी अब काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनकी बिल्डिंग पे अटैक हो रहा है, बहुत सारी जानें जा रही हैं। कोई भी कार जाती है तो उसे रशियन आर्मी की जो टैंक है उसे कुचल दे रही है। बहुत बुरी हालत हो रही है इस समय यूक्रेन में। तो ये युद्ध क्यों हुआ, आखिर रशिया ने क्यों अटैक कर दिया यूक्रेन पे? मेन कारण है इसका नाटो। यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला था। नाटो क्या है? एक ये देश का ग्रुप है, लगभग इसमें 30 देश है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था यूएस के द्वारा। मेन इसका पर्पस था नाटो का कि हम सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करेंगे पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन इसका अपोजिट ही था। मेन कारण था कि रशिया के खिलाफ ये ग्रुप बनाया जाए नाटो का। ठीक है, तो नाटो ग्रुप अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। 30 कंट्रियां आ गई हैं और ज़्यादातर कंट्रियां यूएस, जो रशिया का बॉर्डर है, रशिया कंट्री का बॉर्डर है, उसके पास के ही लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो यूक्रेन ने भी डिमांड की थी कि हम नाटो का पार्ट बनेंगे। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट होता है नाटो में जाने से। सपोज अगर एक कंट्री पे हमला हुआ, ठीक है, तो पूरे नाटो ग्रुप पे हमला समझा जाएगा, यानी कि 30 की 30 कंट्री पे हमला समझा जाएगा और सारी कंट्रियां मिलके उस पर अटैक कर देंगी। इससे फ़ायदा होता है यूक्रेन को कि उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन इससे अपोजिट होता है रशिया को, उसकी जो बॉर्डर है काफ़ी वीक हो जाता है और कोई भी उस पर कभी भी अटैक हो सकता था नाटो ग्रुप के द्वारा, क्योंकि उसके खिलाफ ही मेनली से बनाया गया था। मेन तो वही कहते हैं कि हम पीस और शांति मेंटेन के लिए ग्रुप बनाया, लेकिन उसके खिलाफ ही बनाया गया था। तो इसलिए रशिया इसके हमेशा विपक्ष में रहता है और कोशिश करता है कोई भी कंट्री ज़्यादा इसमें ऐड ना हो। लेकिन आज के टाइम पे यूएस ने काफ़ी कंट्रियां इसमें शामिल की है नाटो में, तो यूक्रेन भी मेंबर बनना चाहता था। तो इसलिए जो रशिया था वो चाहता था कि नाटो ग्रुप का यूक्रेन मेंबर ना बने, क्योंकि बिल्कुल पास ही है, बॉर्डर शेयर होता है। लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का बॉर्डर है यूक्रेन के साथ रशिया का। तो रशिया ने कह दिया कि हम, अगर आप नाटो ग्रुप में शामिल होंगे तो हम अटैक करेंगे और आपको उसका मेंबर नहीं बनने देंगे। लेकिन अमेरिका तो चाहता था कि नाटो का ग्रुप बन जाए, हमारा बेनिफिट होगा। लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच में मेन युद्ध था, लेकिन पिसा कौन? यूक्रेन पिस गया इसके बीच में। जैसा कि आपको पता है अफगानिस्तान में भी जब लड़ाई हुई तो यूएस आर्मी वहाँ से निकल गई थी और सबसे ज़्यादा लॉस हुआ अफगानिस्तान का। इसी तरह आज के टाइम पे यूक्रेन का भी काफ़ी लॉस हो रहा है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? सबसे पहले तो रशिया की गलती है, क्योंकि उसे अटैक इतनी बुरी तरह नहीं करना चाहिए था। वहाँ की सिविलियंस की भी जान जा रही है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है यूएस का। मेन कारण तो यूएस ही है। अगर यूएस लिखित में अभी भी दे दें कि हम यूक्रेन को नाटो ग्रुप में नहीं शामिल करेंगे, तो रशिया बिल्कुल मान जाएगा और वो दोबारा वापस चली जाएगी उसकी ग्रुप जितनी भी आर्मी वगैरह है। लेकिन इससे यूएस का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्योंकि रशिया का भी तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, आर्मी की डेथ हो रही है रशिया की। ठीक है, तो डायरेक्टली किसका बेनिफिट है? यूएस का। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? अगर देखें यूएस और रशिया में, रशिया का नुकसान हो रहा है और यूक्रेन तो कहीं का अब बचेगा ही नहीं मेरे हिसाब से। और अभी यूएस ने स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया है रशिया पे। स्विफ्ट सैंक्शन का मतलब है कि अब कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रशिया नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल न्यूक्लियर बम ही है रशिया पे। इसके बाद रशिया और भी अटैकिंग मोड में आ जाएगा और मेरे ख्याल से अब न्यूक्लियर अटैक भी ना हो जाए यूक्रेन पे, क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शन से रशिया को काफ़ी फाइनेंशियली लॉस होगा। तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो कोशिश करेगा कि ये सैंक्शन वापस लिया जाए यूएस के द्वारा। तो वो अटैक भी कर सकता है, या फिर अब इसका उल्टा ही होगा कि ये वार यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये अब यहीं पे ख़त्म होने वाला नहीं है और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी अब रशिया की आर्मी। स्विफ्ट सैंक्शन लगने की वजह से रशिया को काफ़ी नुकसान होगा और जो वहाँ की सिविलियन है, अब उसने एंटी वार प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है रशिया में। वो चाहता है कि अब ये वार यहीं पे रशिया ख़त्म कर दें, क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शन लगने से सिविलियन को भी काफ़ी नुकसान होगा। आज के टाइम में जैसा कि आपको पता है आईटी इंडस्ट्री है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सभी एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो रशिया को भी काफ़ी नुकसान होने लगा है अभी से। और जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी यूट्यूबर है रशिया का, अब वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और उसके थ्रू
पैसे अर्न करता है, अब वो पैसे निकाल ही नहीं पाएगा क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शन लग गया है। अब वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सभी बंद हो जाएगा। तो ये तो एक एग्जांपल है। इसके अलावा आपको पता है आईटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है पूरे वर्ल्ड में, तो इसमें भी नुकसान होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्विफ्ट सैंक्शन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा इन युद्ध के बीच में। या तो ये वार ख़त्म हो जाएगा या फिर और एग्रेसिव हो जाएगा रसिया। तो आज की वीडियो में तो नहीं। थैंक यू गाइस।